Hello everyone, welcome to all of you. Today we are going to learn question number 1 from exercise 2.2. Let's read the question. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Now see, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें इसका मीनिंग समझ लेना चाहिए, राइट? सो सी, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स है, ओके, उसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं. इसके पहले हमने देखा था ज़ीरोज़ का मीनिंग होता है रूट्स, राइट? आप उसे रूट्स भी कह सकते हैं, आप उसे सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या फिर टॉपिक में हम ज़ीरोज़ ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं. ओके सी, तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है x² - 2x - 8 दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं. ओके, और क्या हमें वेरीफाई करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़, जो हमें ज़ीरोज़ मिलने वाले हैं उसका, एंड द कोएफिशिएंट्स. कोएफिशिएंट्स मतलब जो वेरिएबल के साथ नंबर्स होते हैं उससे हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं, राइट? अभी इधर कोई नंबर नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इधर 2 है, राइट? एंड ये 8 है. ये जो कोएफिशिएंट्स है उनका और ज़ीरोज़ का हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. वो कैसे करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप हम अभी देखेंगे. सो हमारा फर्स्ट एम ये है कि हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं. ओके यस, तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हम इस पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड आउट करेंगे. रूट्स यानी कि ज़ीरोज़. अभी हमारे पास ये पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से पहले हमें इक्वेशन लेना पड़ेगा. तो फिर अगर हम इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. ओके, सो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे. फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं, राइट? कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट लेते हैं. सो इधर 1 है, सो 1 × 8 इज दैट इज -8. सो 1 × -8 इज -8. नाउ इस -8 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट -8 हो एंड जिसका सब्ट्रैक्शन -2 हो. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है वो कैसे पता चलता है? आपको ये थर्ड टर्म को देखना है. थर्ड टर्म का साइन अगर नेगेटिव है तो आपको सब्ट्रैक्शन करनी होती है. कितना आना चाहिए वो अभी सेकेंड टर्म पे डिपेंड रहता है. दैट इज -2 आपका आंसर आना चाहिए. सो यस, 8 के ऐसे कौन से दो फैक्टर्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन हमें 8 मिल जाएगा? कैन टेक 4 एंड 2. अभी इतना ही सफिशिएंट नहीं है, हमें ये सेकंड कंडीशन भी चेक करनी है. अगर आप इधर सब्ट्रैक्शन लेते हो तो आपको -2 आंसर मिलना चाहिए. ओके, अगर से आपको -2 आंसर कब मिलेगा? जब ये बिगर नंबर माइनस हो तभी आपको आपका आंसर -2 मिल सकता है, राइट? सो दैट इज -4 एंड दिस इज +2. सी, -4 × 2 -8, -4 +2 -2. ओके, ये इधर आपको सेटिस्फाई हो रहा है. दैट मीन्स -4 एंड 2 यही आपके फैक्टर्स है. ओके, लेट्स सी. सो अभी हम ये सॉल्व करेंगे. सो x² माइनस ये टर्म स्प्लिट करेंगे, राइट? सो हम इधर -4x कंसिडर करेंगे, +2x एंड -8 विच इज़ इक्वल टू 0. नाउ ये 2 टर्म्स कंसिडर करेंगे एंड ये 2 टर्म्स कंसिडर करेंगे. सो इधर हमने अगर x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? इधर से 1x ले लिया तो x -4 विल रिमेन इन दिस ब्रैकेट एंड हियर हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं. तो सेम x -4 ही बचेगा. ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस ब्रैकेट में जो आपका आंसर मिलेगा सेम आंसर आपको इस ब्रैकेट में भी मिल जाएगा. अभी क्या नेक्स्ट स्टेप है? x + 2 वी विल टेक इन वन ब्रैकेट एंड x -4 वी विल टेक इन अनदर ब्रैकेट.
यस, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. So x is equal to, you are getting -2 and x is equal to 4, राइट। अभी हमें ये दोनों रूट्स कंसिडर करने हैं, तो दैट्स वाई आई रोट एंड हियर, ओके। नाउ सी, अगर आप इन फैक्टर्स और रूट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक छोटी सी बात क्लिक हो जाएगी, दैट इज सी, जब भी आपको आपके फैक्टर्स मिल जाते हैं, अगर आप उसका साइन चेंज करते हो तो आपको आपके रूट्स मिल जाएंगे। आपको इतनी प्रोसीजर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हमें हमारे ज़ीरोज़ मिल गए, रूट्स मिल गए, राइट। लेकिन इस टॉपिक में ये जो हमारे ज़ीरोज़ है उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया है, उनका नामकरण किया है, ओके। ये जो फर्स्ट रूट हमारा है उसे हम अल्फ़ा कहेंगे एंड ये जो सेकेंड रूट है उसे हम बीटा कहेंगे। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर अल्फ़ा and this symbol stands for beta, okay. So alpha and beta are the two roots, or you can say that are the two zeros of a given quadratic equation. See, हमें हमारे रूट्स मिल गए, हमें हमारे ज़ीरोज़ मिल गए, लेकिन हमारा आंसर इधर ही ख़त्म नहीं होता। हमें और भी कुछ फाइंड आउट करना है, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। किसका रिलेशनशिप? ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो हमें वेरीफाई करना है। सो यस, अभी वो हम सॉल्व करेंगे। सी, अगर हम इन ज़ीरोज़ का एडिशन लेते हैं तो हमें इधर हमारा आंसर मिल जाएगा +2। अगर हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? -2 × 4 इज़ -8, ओके। दिस इज़ नथिंग बट द -b/a and this is nothing but the c/a. Now see, don't get confused. Let me explain this. b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square and c is the constant term. Okay, let's check. माइनस हम वैसे के वैसे रखेंगे। b is nothing but the coefficient of x, so हमारा x का कोएफिशिएंट है -2, ओके। सी, हमें उसके साइन के साथ हमें वो नंबर लेना है, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो दैट इज 2। ये चेक करेंगे। c इज द कांस्टेंट टर्म, दैट इज -8, don't forget sign, okay. a is the coefficient of x square, so this is 1, -8 upon 1 is -8, so let's see, इधर हमें 2 मिला था, here also we are getting 2, हमें -8 मिला था, सेम आंसर हमें इधर में मिल रहा है। yes, यही रिलेशन हमें वेरीफाई करना था, राइट, और ये वेरीफाई हो चुका है। रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। आई होप अभी आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी टीचिंग टेक्निक अच्छी लगती है तो इसके आगे के सब वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।